एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है, यीशु मसीह ही जीवन का श्रोता है और यीशु मसीह ही जीवन का श्रोता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्तियों को जो है यीशु मसीह के पास में जाना चाहिए, उस बहती नालियों के किनारे पर जाना चाहिए। जो बहती नालियों के किनारे पर जो वृक्ष लगाया जाता है, वैसे ही जो है हमको उसमें बने रहना है। मैं कहना चाहती हूँ, जब आप संगति में रहते हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ में आप घंटों समय बिताते हैं, तो आप उस बहती नाली के किनारे पर लगाए गए उस वृक्ष के समान आप लहलाते रहेंगे। मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में और प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि बाइबल में यीशु को जीवन का श्रोता बताया गया है। इन आयतों को इस प्रकार जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो आइए आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। यूहन्ना 5:16-24 में कहा गया है कि यीशु ही जीवन दाता है। आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना के 5:16-24 में यीशु ही जीवन दाता है। और प्रकाशित वाक्य 7:2-7 में कहा गया है कि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, यीशु मसीह ही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन हमारा यीशु मसीह है। और यह 11:25 पद में कहा गया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। आमीन। अगर वो मर भी जाता है तो भी वो जीवित रहेगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि कुलसियों के 1:16 में कहा गया है कि क्योंकि उसी के द्वारा ही सारी वस्तुएं सृजी गई है। यीशु मसीह के द्वारा ही सारे वस्तुएं सृजी गई है। इस दुनिया में जितने भी लोग चीज़ जो दिख रहा है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, सृजा गया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें। और यूहन्ना के 1:3 पद में कहा गया है कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं पहला यूहन्ना का 1:3 में कि सब वस्तुएं जो है यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके सिवा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना 6:51 पद में आप पढ़ सकते हैं, यीशु ने खुद को दुनिया के लिए जो है जीवन के लिए दे दिया। मैं बता देना चाहती हूँ कि यीशु ने खुद को जो है दुनिया के लिए जो है अपने जीवन को दे दिया। आप पहला यूहन्ना 3:16 में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिए ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मैं कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, परमेश्वर के साथ में चले और उसके साथ बने रहे। यीशु मसीह ने अपने आप को इस दुनिया के लिए दे दिए हैं, तो हमको भी अपना जीवन जो है यीशु मसीह के लिए जीना है। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से जितने बस फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर के द्वारा, वॉइस ट्विटर, जीमेल इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज अलाइव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन किया है, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज अलाइव। सो आई सब मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटू पिता। धन्यवाद करती खुदावन यीशु, आप महान परमेश्वर, आप अति पवित्र पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातों में माँ आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मैं मांगती खुदा दे से सुनिए और कबूल करिए। आमीन।